नमस्कार दोस्तों। विष्णु पुराण के अंतर्गत आज हम पठन करेंगे भृगु, अग्नि तथा अग्निवातादि पितरों की संतान का वृतांत। श्री मैत्रेय जी कहने लगे, हे मुनि, मैंने आपसे जो पूछा आपने दया करके मुझे सब बता दिया। अब कृपा करके भृगु जी की संतान से लेकर समस्त सृष्टि का वृतांत मुझसे कहने का कष्ट कीजिए। श्री पराशर जी कहने लगे, भृगु जी से ख्याति के गर्भ द्वारा भगवान विष्णु की पत्नी श्री लक्ष्मी और धाता विधाता दो बेटे पैदा हुए। धाता और विधाता की पत्नियां महात्मा मेरु की दो कन्याएं आयति और नियति बनी। उनके प्राण तथा मृकंडु नाम के दो बेटे पैदा हुए। मृकंडु के द्वारा मार्कंडे और उनसे वेदशिरा का जन्म हुआ। अब प्राण की संतान का वृतांत सुनाता हूँ। प्राण का बेटा धुतिमान और उसका बेटा राजवान हुआ। उसी राजवान द्वारा फिर भृगु वंश का बड़ा विस्तार होता गया। मरीचि की स्त्री संभूति ने अपने पावन गर्भ द्वारा पौर्णमास को पैदा किया। उस महात्मा के द्वारा विरजा तथा पर्वत नामक दो बेटे उत्पन्न हुए। उनके वंश का वृतांत कहते समय मैं उन दोनों की संतान का वृतांत कहूँगा। अंगिरा की स्त्री स्मृति थी। उसके गर्भ द्वारा सिनी वाली, कुहू, राजा तथा अनुमति नामक चार लड़कियां हुई। अत्रि की भार्या अनुसुईया के गर्भ से चंद्रमा, दुर्वासा तथा योगी दत्तात्रेय नामक निष्पाप पुत्रों का जन्म हुआ। पुलसत्य की पत्नी प्रीति से दतोलिका ने जन्म लिया, जिन्हें अपने पूर्व जन्म में स्वयंभू मनवंतर में अगस्त्य भी कहा जाया करता था। प्रजापति पुलह की भार्या क्षमा ने करंदम, उर्वरीयानम तथा सहिष्णु नाम के तीन पुत्र उत्पन्न हुए। कृतु की संतति नाम की भार्या द्वारा अंगूठे के पोरुओं की तरह देह वाले, प्रखर सूर्य की भांति तेज वाले बालखिल्यादि 60,000 उधर्वरेता मुनियों का जन्म हुआ। विशिष्ट की ऊर्जा नामक स्त्री से रज, गोत्र, उधर्वरेता, सवन, अनग, सुतपा तथा शुक्र नाम के 7 पुत्र हुए। ये निर्मल प्रकृति के संपूर्ण मुनिगण तृतीय मनवंत्र में सप्तऋषि बने। हे विप्र, ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र अग्नि के अभिमानी देव द्वारा स्वाहा नाम की पत्नी के गर्भ द्वारा अत्यंत तेजप्रद पावक, पवमान तथा जलभक्षक शुचि नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। तीनों में से हर एक के 15 संतान अर्थात 45 संतान हुई। पिता अग्नि तथा उनके तीनों बेटों को मिलाकर 49 अग्नि कहलाए जाते हैं। हे विप्र, ब्रह्मा जी द्वारा रचे गए अग्निरक, अग्निवष्टाता, साग्निक, वहिष्पद आदि पितरों के द्वारा स्वधा ने मैना तथा धारिणी नामक 2 पुत्रियां पैदा की। वह दोनों उत्तम, ज्ञान वाली, संपन्न तथा संपूर्ण संपन्न योगिनी तथा ब्रह्मवादिनी थी। इस तरह ये दक्ष कन्याओं की वंश परंपरा का मैंने वृतांत कहा है। जो व्यक्ति सश्रद्धा इसे स्मरण किया करता है वह कभी भी बिना संतान वाला नहीं रहता। ध्रुव का वनगमन तथा मरीचिकादि ऋषियों से भेंट। श्री पराशर जी कहने लगे, हे मैत्रेय, मैंने तुमसे स्वयंभू मनु के प्रियव्रत तथा उतानपाद नाम के 2 शक्तिशाली धर्मज्ञ पुत्रों के संबंध में संकेत किया था। हे द्विज, उनमें से उतानपाद की पत्नी सुरुचि से उत्तम नाम का बेटा हुआ, जो पिता का अत्यंत लाडला था। सुरुचि को उतानपाद अत्यंत प्रेम करता था। राजा अपनी सुनीति नामक महिषी से विशेष प्यार नहीं किया करता था। उस महिषी द्वारा उसके पुत्र ध्रुव ने जन्म लिया। एक दिन
ध्रुव ने राज सिंहासन पर बैठे हुए अपने पिता की गोद में अपने भाई उत्तम को देखा और उसकी भी इच्छा हुई कि उसी तरह वह भी अपने पिता की गोद में बैठे। पर राजा ने अपनी प्रेमिका सुरुचि के सामने बेटे ध्रुव को अपनी गोद में नहीं उठाया। अपनी सोत सुनीति के पुत्र को राजा की गोद में बैठने के लिए लालायित देखकर सुरुचि इस तरह से कहने लगी, रे मुन्ना, मेरे गर्भ से उत्पन्न हुए बिना किसी दूसरी स्त्री का पुत्र होकर तू बेकार क्यों गोद में बैठने की इच्छा रखता है? तुझ में विवेक नहीं है, इसी कारण ऐसी अलभ्य और उत्तम वस्तु गोद में बैठने की तू लालसा कर रहा है। ये तो ठीक है कि तू भी इन्हीं का पुत्र है, लेकिन मैंने तो तुझे अपने पेट में 9 मास तक नहीं रखा। संपूर्ण चक्रवर्ती राजाओं का आश्रय स्वरूप ये सिंहासन तो मेरे ही बेटे के योग्य है। तू बेकार क्यों अपने मन को कलेश पहुंचाता है? मेरे बेटे के समान तुझको व्यर्थ ही इतनी ऊंची लालसा क्यों होती है? क्या तुझे नहीं ज्ञात है कि तेरा जन्म सुनीति के द्वारा हुआ है? विमाता का ऐसा वचन सुनने के पश्चात बालक ध्रुव रूठकर पिता के पास से अपनी माँ के महल को चल पड़ा। हे मैत्रेय, जिसके होंठ कुछ कुछ कांपते थे, ऐसे अपने पुत्र को गुस्से से भरा देखकर सुनीति ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और पूछने लगी, हे पुत्र, तू क्यों कुपित है? किसने तेरा अनादर किया है? तेरा अपमान करके कौन तेरे पिता का अपमान कर रहा है? श्री पराशर जी बोले, ये सब पूछने पर ध्रुव ने वह सब बातें माता से कह दी जो पिता के सामने उसकी घमंडी विमाता ने कही थी। ध्रुव को सिसकता निहार कर सुनीति अति दुखित हुई और कहने लगी, हे पुत्र, सुरुचि ने तेरे लिए उचित कहा है। जरूर ही तू भाग्यहीन है। पुण्यवानों से उनके विपक्षी ऐसा नहीं कह सकते, पर वत्स, तुझे संताप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तूने अपने पूर्व जन्म में जो कुछ किया है उसको कौन मिटा सकता है, और जो पुण्य तूने नहीं किया उसे कौन तुझे इस जन्म में दे सकता है। अतः तुझे अपनी विमाता के शब्दों पर शोक अथवा क्रोध नहीं करना चाहिए। जिसका पूर्व जन्म का पुण्य होता है उसी को राज सिंहासन, छत्र तथा उत्तम घोड़े और हाथी प्राप्त होते हैं। ये समझकर तू भी सब्र कर। दूसरे जन्मों में किए गए पुण्य कर्मों के कारण सुरुचि में राजा प्रीति रखते हैं तथा मेरे पुण्यहीन होने के कारण मुझ जैसी नारी को केवल भार्या अर्थात भरण करने योग्य ही कहा जाता है। उसी तरह उसका बेटा उत्तम भी बहुत पुण्य पुंज संपन्न है, तथा बेटा तू ध्रुव मेरी तरह ही अल्प पुण्य पैदा हुआ है। तथापि हे पुत्र, तुझको दुखित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस आदमी को जितना मिलता है वह अपनी उतनी ही पूंजी में संतुष्ट रहता है। और अगर सुरुचि के वचनों के द्वारा तुझे अत्यंत क्लेश उत्पन्न हुआ है तो तू सर्व फलों को देने वाले पुण्यों को संग्रह करने का यत्न कर। तू पुण्यात्मा, सुशील, प्रेमी तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला बन, क्योंकि जिस प्रकार नीची धरती की तरफ ढलता हुआ जल स्वयं ही सिमट जाता है, उसी तरह एक सत्पात्र मनुष्य के पास स्वतः ही संपूर्ण संपत्तियां एकत्रित हो जाती हैं। ध्रुव कहने लगे, हे माताजी, आपने मेरे मन को शांत करने के लिए मुझे जो उपदेश दिया है, यद्यपि वह वाक्य व्यंग्यपूर्ण कहे हैं, किंतु मेरे हृदय को नहीं भेदते। अतः मैं तो अब वही यत्न करूँगा जिससे समस्त लोगों में श्रेष्ठ पद को पा सकूँ। राजा की प्रेमिका तो जरूर सुरुचि ही है और मैंने उसके गर्भ द्वारा जन्म नहीं लिया, तथापि हे माता, अपने गर्भ में बड़े हुए मेरा प्रभाव को भी आप देखना। उत्तम, जिसको सुरुचि ने जन्म दिया है, मेरा भाई है, पिता द्वारा प्रदत्त राज सिंहासन वही पाए।
ईश्वर करे ऐसा ही हो। हे माता, मैं दूसरे के लिए पैदा हुए पद को प्राप्त करने का इच्छुक नहीं हूँ। मैं तो अपने परिश्रम से ही उस पद की इच्छा करता हूँ जिसको पिता ने भी नहीं पाया। श्री पराशर जी कहने लगे, अपनी माता से ऐसे वचन कहकर ध्रुव महल से निकल पड़ा तथा फिर नगर से बाहर आकर उपवन में जा पहुंचा। वहां ध्रुव ने पहले से आए 7 मुनीश्वरों को कृष्ण मृग चरम के बिछोने से आसनों पर युक्त आसीन देखा। ध्रुव ने सबको नमस्कार किया और अभिवादन करके बोला, हे महात्मन, मैं सुनीति से पैदा हुआ राजा उतानपाद का पुत्र हूँ। आत्मग्लानि के कारण मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। महात्मा बोले, अभी तो तू 4-5 साल का ही बच्चा है। अभी तेरे निर्वेद का कोई कारण दृष्टिगोचर नहीं होता। तुझे कोई चिंता भी नहीं है, क्योंकि अभी तेरा पिता जीवित है। तथा हे बच्चे, ऐसा भी नहीं लगता कि तुझसे कोई इष्ट वस्तु खो गई हो, तथा हमें तेरी देह में भी कोई व्याधि नहीं दिखाई पड़ती। फिर तेरी ग्लानि का क्या कारण है, सो कह। श्री पराशर जी ने कहा, तब ध्रुव सुरुचि ने जो कहा था वह सब बातें ऋषियों को बतला दी। उसे सुनकर महात्मा परस्पर ये बातें करने लगे। अहो क्षात्र, तेज कितना प्रबल है, जिसके फलस्वरूप बच्चे में भी अक्षमा है कि अपनी विमाता की वाणी उसके मन से दूर नहीं हो पाती है। हे पुत्र, इस दुख के कारण तूने जो करने का फैसला किया है उसे हमसे कह, और हे अतुलित तेजस्वी बालक, ये भी कह कि हम तेरी क्या सहायता करें, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि तू हमसे कुछ कहना चाहता है। ध्रुव बोले, हे महात्मन, मैं तो ना धन चाहता हूँ ना राज्य। मैं तो केवल वही जगह चाहता हूँ जिसको पहले कभी किसने ना भोगा हो। हे मुनियों में श्रेष्ठ, आपकी यही कृपा होगी कि आप मुझे यह बतलाने का कष्ट करें कि क्या करने पर वह सबसे अग्रगण्य स्थान मुझे मिल सकता है, और यही आपकी सहायता होगी। मरीचि जी कहने लगे, हे राजकुमार, बिना श्री गोविंद की आराधना के मानव मात्र को स्थान प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए तू श्री नारायण को आराध। अत्रि जी कहने लगे, मैं तुमसे ये सत्य कहता हूँ कि वह परम पुरुष जनार्दन जिससे संतुष्ट होते हैं, उसी को वह मुक्तिदाता अक्षय पद प्राप्त होता है। श्री अंगिरा जी कहने लगे, अगर तू उस पद को प्राप्त करना चाहता है तो उसी गोविंद की आराधना कर। पुलसत्य जी कहने लगे, उस हरि की आराधना से मानव अति दुर्लभ मोक्ष को पाता है, जो पर ब्रह्म, परम धाम तथा परम स्वरूप है। पुलह जी कहने लगे, हे सुब्रत, उन्हीं यज्ञपति विष्णु भगवान को आराध, जिनकी आराधना द्वारा इंद्र ने अपना इंद्र पद पाया था। श्री ऋतु जी बोले, उन जनार्दन के संतुष्ट होने पर जो परम पुरुष, यज्ञ पुरुष, यज्ञ तथा स्वयं योगेश्वर हैं, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, हे वत्स, श्री नारायण की आराधना द्वारा तुम अपने मन में जो भी चाहोगे वही पालोगे। फिर त्रिलोकी के उत्तमोत्तम स्थान की तो बात ही कुछ नहीं है। ध्रुव बोला, हे महर्षियों, आपने मुझे अपने आराध्य देव से परिचित करा दिया। अब ये बतलाइए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या करना होगा, क्या जपना होगा। आप लोग मुझसे प्रसन्नतापूर्वक बतलाइए कि उस महापुरुष श्री नारायण की मुझे किस प्रकार आराधना करनी होगी। समस्त ऋषिगण कहने लगे, हे राजपुत्र, हम तुझको ये बात बतलाते हैं कि श्री विष्णु की आराधना में तत्पर पुरुषों को किस प्रकार उपासना करनी चाहिए। तू ध्यान से चित्त को समस्त बाह्य विषयों से हटा ले और अपने मन को उसी परम पिता में स्थिर कर दे। हे राजपुत्र, इस तरह एक चित्त हो, तन्मय भाव से ओम हिरण्यगर्भ
पुरुष प्रधान तथा अव्यक्त रूप शुद्ध ज्ञान स्वरूप वसुदेव को प्रणाम है। हिरण्यगर्भ पुरुष प्रधान व्यक्ति रूपी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय शुद्ध ज्ञान रूपी ने इस मंत्र का आदिकाल में तेरे पितामह भगवान स्वयंभू ने जप किया था। तभी उनसे प्रसन्न हो जनार्दन भगवान ने उनको त्रिलोक में मनोवांछित दुर्लभ सिद्धि प्रदान की थी। उसी तरह तू भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का लगातार जप करके श्री गोविंद को संतुष्ट कर।